सो गाइस आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 पावरफुल क्वेश्चन सीरीज 11। इससे पहले हमने 10 सीरीज कर रखी है, आप देख सकते हो। 12th क्लास हिस्ट्री है, उपनिवेशिक शहर, ठीक है। चैप्टर नंबर 12, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 है हमारा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला, उपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड संभाल कर क्यों रखे जाते थे। यानी जो उपनिवेशिक शहरों में जो रिकॉर्ड है वो संभाल के क्यों रखे जाते थे। जैसे जनगणना की रिपोर्ट्स, जमीनों की रिपोर्ट्स, टैक्स की रिपोर्ट, ये सब संभाल के क्यों रखा जाता है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले हम थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं कि उपनिवेशिक शासन में हिसाब, आंकड़ों और जानकारियों के संग्रह पर आधारित था। यानी उस समय क्या होता था, जानकारी और हिसाब आंकड़ों के आधार पर सरकार चलती थी। जो अंग्रेजों की है, वो बिना इंफॉर्मेशन के काम नहीं करते थे। अंग्रेजों ने अपने व्यावसायिक मामलों को चलाने के लिए व्यापारिक गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा रखा करते थे। यानी जो व्यापारिक गतिविधि, जो बिजनेस से जुड़ी हुई चीज़ है, उसको चलाने के लिए व्यावसायिक मामलों की जितनी भी विस्तृत ब्यौरा होता था, लेखा जोखा ब्यौरा, ये सब वो रखा करते थे। स्टार्ट करते हैं इस पहले टॉपिक से। वो जो हेडिंग है हमारा, नियमित रूप से सर्वेक्षण करना, जो हेडिंग है इसमें हम पॉइंट क्या रखेंगे। इसमें ये लिखना है कि बढ़ते शहरों में जीवन की गति और दिशा पर नजर रखने के लिए वे नियमित रूप से सर्वेक्षण करते थे। यानी शहरों में जीवन की जो गति कैसे चल रही है और दिशा कैसे चल रही है, उसके बारे में। सेकंड, नक्शों की जरूरत। इसमें हेडिंग में हम पॉइंट क्या लिखेंगे। उपनिवेशिक सरकार का मानना था कि किसी जगह की बनावट, भूदृश्य को समझने के लिए नक्शों की जरूरत होती है। इसी जानकारी के सहारे वे इलाकों पर ज़्यादा बेहतर नियंत्रण कायम कर सकते हैं। यानी अगर हमें अच्छे से कंट्रोल करना है, ठीक है, शहरों पर, और उनके जानने की उस जगह की बनावट कैसे हुई है, उसका एरिया कितना है, या वहाँ पे कौन कौन सी पॉजिटिव चीज़ है जो अंग्रेजों को आगे ले जा सकती है, तो इन सबको जानने के लिए क्या जरूर है, नक्शे, ठीक है। थर्ड है हमारा सामाजिक गतिविधियाँ। सामाजिक गतिविधियों में क्या है, शहरों की सामाजिक गतिविधियों के जानकारी के लिए भी रिकॉर्ड महत्वपूर्ण माने जाते थे। और शहरों में अगर सामाजिक गतिविधि, जो सोशल एक्टिविटी हो रही है, उसको जानना है तो क्या चीज़ जरूरत होती थी, रिकॉर्ड महत्वपूर्ण होते थे, रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट, रिकॉर्ड संभाल कर रखे जाते थे। शहरों की जनसंख्या तथा उनके बारे में जानकारी के लिए रिकॉर्ड संभाल कर रखे जाते थे, ठीक है गाइस। रिकॉर्ड्स में डाटा हो गया, शहरों में जनसंख्या कितनी है, लोगों के पास ज़मीन कितनी है, उसमें से टैक्स कितना निकाल सकते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ है जिससे अंग्रेज आगे बढ़ सकते हैं, तो ये सब अंग्रेज लिखा जोखा रखते थे अपने पास। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। नए शहरों में सामाजिक संबंध किस प्रकार बदलने लगे थे। जब नए शहर बसने लगे, ठीक है, उनका लेवल बढ़ने लगा, तो वहाँ पर सामाजिक संबंध, जो सोशल रिलेशन है, वो किस प्रकार चेंज होने लगे, ठीक है। कुछ क्या क्या बदलाव आए उसके बारे में बताना है। पहला बदलाव, यानी पहला जो हमारा हेडिंग बनेगा गाइस, यातायात के सुविधाओं में परिवर्तन। इसमें पॉइंट क्या लिखेंगे, घोड़ा गाड़ी जैसे नए यातायात साधन और बाद में ट्रामों और बसों के आने से यह हुआ कि अब लोग शहर के केंद्र से दूर जाकर भी बच सकते थे। इसके अलावा समय के साथ काम की जगह और रहने की जगह दोनों एक दूसरे से अलग होते गए और घर के से दफ्तर जाना एक नए किस्म का अनुभव बन गया। इसमें बताया गया है यातायात के नए साधनों में क्या क्या किया जा रहा है, घोड़ा गाड़ी का प्रयोग किया जा रहा है, ट्रामों का, बसों का प्रयोग। ये गाइस जो ट्राम और बस है, आप महाराष्ट्र में पहले बहुत चलते थे वैसे ही बस, तो उस टाइप की बस चलने लग गए थे। हम उपनिवेशिक काल की बात कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, लोगों को एक नया अनुभव हो रहा है। लोग अपने घर से दफ्तर की ओर जो जितनी दूरी होती है ना गाइस, वो किसके माध्यम से तय कर रहे हैं, यातायात के माध्यम से। यातायात में ट्राम, बस, घोड़ा गाड़ी और नई नई जो चीजें थी उनका यूज किया जा रहा है। एक नए किस्म का अनुभव बन गया, ठीक है। ये पहला हमारा हेडिंग और उसका पॉइंट हमने पढ़ लिया। दूसरा, सार्वजनिक स्थल पर मिलना जुलना। ये क्या है, एक नए किस्म की चीज है ये गाइस। नए शहरों में टाउन हॉल, सार्वजनिक पार्क, रंगशालाएं और 20वीं सदी में सिनेमा हॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों के बनने से शहरों में लोगों को मिलने जुलने की नई नई जगह मिली और अवसर भी मिलने लगे, जिस कारण से लोगों के सामाजिक जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। तो इसमें क्या है, सार्वजनिक स्थल यानी ऐसे स्थल जहाँ पर कोई भी आ सकता है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, ठीक है, काला हो, गोरा, सब आ सकते हैं। जैसे पार्क हो गए, सिनेमा हॉल, टाउन हॉल, ऐसे लोग ऐसी जगह पर लोग मिलने जुलने आते थे, ठीक है। सोशल बातचीत करते थे, सामाजिक बातचीत करते थे, ठीक है। तो ये एक नए किस्म का परिवर्तन माना जाता है। थर्ड है हमारा मध्यम वर्ग का विस्तार। मध्यम यानी मिडिल क्लास का
विस्तार भी इस समय होने लग गया। हुआ क्या, नए शहरों में तमाम वर्ग के लोग आने लगे, ठीक है, तमाम वर्ग के, चाहे गरीब हो, उच्च हो, कोई सी भी जाति हो, सब आने लगे तथा क्लर्कों, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर आदि की मांग बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ। यानी हुआ क्या, यहाँ पर सारे सारे वर्ग आ रहे हैं, इसके कारण क्या हुआ, मध्यम वर्ग का विस्तार हो रहा है। सो गाइस, जो हमारा थर्ड है, महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन। हुआ क्या, शहरों में औरतों की, जो औरतें थी ना, उनके लिए नए नए अवसर, नई नई अपॉर्चुनिटी का उत्पन्न होना स्वाभाविक था। वहां पर नए नए अवसर मिल रहे थे, किनको, महिलाओं को। महिलाएं अखबार और आत्मकथा के माध्यम से अपने को अभिव्यक्त करने लगी। यानी अब जो अपनी बात है उसको किसके, अखबार के माध्यम से या आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से लोगों को सामने रखने लगी। इन सब के बावजूद समाज में महिलाओं को कमतर समझा जाता था। यानी अखबार में अपनी बातों को रखना, अभिव्यक्त करना, ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से, आत्मकथा के माध्यम से, उसके बावजूद क्या समय महिलाओं को कमतर समझा जाता, किसके मुकाबले, पुरुष के मुकाबले। सो गाइस, स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 3, व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन की विशेषताओं का वर्णन करें। उपनिवेश, इससे पहले हम ओवरव्यू देते कि औपनिवेशिक शासन काल में अंग्रेज ने यूरोपीय व्यापारियों के लिए व्हाइट टाउन बनाए तथा उसके आसपास बसे इलाके भारतीय व्यापारियों की बस्तियों को ब्लैक टाउन का नाम दिया। यानी जहां पर भारतीय व्यापारी रहते हैं या गरीब लोग रहते हैं उसे क्या बोला, ब्लैक टाउन। और जहां पे व्हाइट टाउन यानी जहां पे यूरोपियन व्यापारी, जो विदेश के बिजनेसमैन रहते हैं, उन्हें क्या बोला, वो कहाँ रहेंगे, व्हाइट टाउन में रहेंगे। ये है। तो स्टार्ट करते हैं व्हाइट टाउन। व्हाइट टाउन की क्या क्या विशेषता थी गाइस, उसके बारे में है। पहला, यूरोपियन व्यापारी। इसमें क्या है कि इस किले में, कौन सा किला, व्हाइट टाउन एक किला है, फोर्ट है। इस किले में ज्यादातर यूरोपियन व्यापारी रहते थे। ठीक है, कौन रहते थे, यूरोपियन व्यापारी। एग्जाम्पल के लिए मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में। नेक्स्ट पॉइंट व्हाइट टाउन का, व्हाइट टाउन के भीतर रहने का फैसला रंग और धर्म के आधार पर किया जाता था। रंग व धर्म, यानी आपका रंग कैसा है और धर्म कैसा है, उसके आधार पर आपका धर्म ईसाई है, रंग गोरा है, तो आप कहाँ रहोगे, व्हाइट टाउन में रहेंगे। ठीक, व्हाइट टाउन में रहोगे। नेक्स्ट थर्ड है गाइस हमारा, भारतीयों के साथ विवाह ना करने की इजाजत। इसमें क्या है गाइस, इसमें हमें पढ़ना है कि कंपनी के लोगों को भारतीयों के साथ, यानी भारतीय जो महिलाएं होते हैं उनके साथ विवाह करने का कोई इजाजत नहीं थी, वो मैरिज नहीं कर सकते थे। ठीक है, मगर इसके अलावा क्या हुआ, जो यूरोपियन ईसाई होने के कारण डच और पुर्तगालियों को वहां रहने की इजाजत थी। यानी वहां पर ये नहीं कि ब्रिटिश जो अंग्रेज है वही रहेंगे, पुर्तगाली और डच ये दोनों रह सकते थे। ठीक है। इस नेक्स्ट जो गाइस हमारा पॉइंट है व्हाइट टाउन में, वो संख्या कम थी। संख्या की दृष्टि से कम होते हुए भी यूरोपियन लोग शासक थे, ठीक है, जिन्होंने भारतीय लोगों पर शासन किया। ये है। नेक्स्ट गाइस हमारा स्टार्ट करते हैं हम अपना ब्लैक टाउन। इसमें क्या क्या विशेषता थी। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना ब्लैक टाउन। ब्लैक टाउन की क्या क्या विशेषता थी। पहली विशेषता, किले के बाहर विकसित था ब्लैक टाउन। ठीक है, ब्लैक टाउन किले के बाहर विकसित हुआ। इस आबादी को भी सीधी कतारों में बसाई गई थी, जो कि उपनिवेशिक शहरों की विशेषता थी। यानी उपनिवेशिक शहर की क्या विशेषता थी, लाइन जो आपके जो कतार है ना वो सीधे होंगे, जो बसाई गई है, जो यानी जो घर वर बनाए गए हैं गाइस, जो किले बनाए गए वो सीधी कतारों में होते थे। ठीक है गाइस, सीधी कतारों में होते थे। नेक्स्ट, बुनकर, कारीगर, बिचौलिए, दुभाषी आदि को ब्लैक टाउन में रखा। दुभाषी यानी दो भाषा बोलने वाले लोग। ठीक है, इसमें हुआ क्या है, इस बस्ती में बुनकर, कारीगर, बिचौलिए, दुभाषी आदि को रखा गया, जो कंपनी के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना व्यापार होता था इनमें ये सहयोग देते थे। ठीक है। नेक्स्ट, जब नए ब्लैक टाउन बनाया वह परंपरागत भारतीय शहर जैसा था। ठीक है, जो नया ब्लैक टाउन था वो कैसा था, भारतीय शहर जैसा, जो परंपरा थी भारतीय शहर जैसी थी। इसमें क्या था, नए ब्लैक टाउन परंपरागत भारतीय शहरों जैसा था, जैसा जहाँ मंदिर भी था, ठीक है, बाजार भी थे, बाजार के आसपास रिहायशी मकान भी थे। ठीक है, शहर के बीच में गुजरने वाली टेढ़ी मेढ़ी गलियों में अलग अलग जातियों के मोहल्ले भी थे। यानी इसमें क्या है,
अलग अलग जातियों के मोहल्ले भी थे। ठीक है, कहाँ पर? नई ब्लैक टाउन में, जो किस पे आधारित था? पारंपरिक भारतीय शहरों पर। यहाँ पे मंदिर भी है, मस्जिद भी है, बाजार भी है, अलग अलग जातियों के मोहल्ले भी है, टेढ़ी मेढ़ी गलियां जिससे हम देख सकते हैं। आई होप गाइस आपको समझ आया हो।